दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, वरना मैंने ये वीडियो नहीं बनानी थी। क्योंकि भाई जब पाकिस्तान में कोई लीग ही नहीं है, पाकिस्तान में कोई क्लब ही नहीं है, तो मैं क्या वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर। लेकिन चलो, तुम लोगों ने कहा तो हम आगे बनाने के लिए। और AFC चैम्पियंस लीग दोस्तों, मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से साउथ एशियन जो क्लब्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे AFC चैम्पियंस लीग में। और इसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल बदल चुका है। ये वैसे 6-7 महीने पहले बदल गया था, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो आज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और मैं थोड़ा सा पाकिस्तानियों को एहसास कमतरी का शिकार भी बनाऊँगा कि अगर उनके पास लीग होती तो वो भी इनमें से किसी एक टीयर के अंदर खेल रहे होते। तो हम बात करते हैं AFC चैम्पियंस लीग एलीट की। सबसे पहले AFC चैम्पियंस लीग एलीट जो है वो टीयर 1 है। टोटल 3 टीयर है जो कि चेंज हो चुके हैं, पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया, तो टोटल है जी 3 टीयर। AFC चैम्पियंस लीग एलीट जो है उसके अंदर ये अल हिलाल, अल नसर, अमीर लोग, अमीरों की दुनिया, ठीक है। अमीरी देखी है कभी ज़िंदगी में? अमीरी देखी है? ये जो अमीर लोग हैं ये उधर खेलेंगे AFC चैम्पियंस लीग एलीट। अक्षय कुमार जैसा मैं क्यों बिहेव कर रहा हूँ, एनीवेज। और AFC चैम्पियंस लीग एलीट में जो है ना, ये सारे ये बड़े बड़े क्लब्स खेलेंगे। ये उरावा रेड्स हो गया, ये अपना अल इत्तेहाद, ये जितने भी क्लब्स हैं, सऊदी प्रो लीग, जापान के क्लब्स हैं, साउथ कोरिया के क्लब्स हैं, जिसके भी क्लब्स हैं ये सारे इसके अंदर खेलने वाले हैं। और इसमें टोटल कितनी टीमें होंगी? इसमें टोटल होंगी दोस्तों 24 टीमें। और इसमें जो इंडिया है उसको कोई भी स्पॉट नहीं मिलेगा। इंडिया का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि साउथ एशिया की जो 7 कंट्रीज़ हैं, सैफ की जो 7 कंट्रीज़ हैं, उसमें बेस्ट फीफा रैंकिंग इस वक्त इंडिया की है और उसको भी कोई स्पॉट नहीं मिल रहा। तो अगर उनको कोई स्पॉट नहीं मिल रहा तो भाई बाकी कंट्रीज़ को तो फिर तो कोई भी क्लब नहीं, मतलब कोई भी क्लब नहीं जा पाएगा उसको। तो खैर फिर हमें क्या घास डालना है यार उन्होंने, तो ये बात है। लेकिन अगर मैं टीयर 2 की बात करूँ तो वहाँ पे अच्छी खबर है साउथ एशिया के लिए भी और इंडिया के लिए भी। कल एक घमासान युद्ध होने वाला है और वो जो घमासान युद्ध है उसके अंदर मोहन बगान और मुंबई सिटी जो है वो आपस में लड़ेंगे। मोहन बगान जो है वो 2 पॉइंट पीछे है मुंबई सिटी से और ये इनका मैच होने वाला है। ये लीग का लास्ट मैच है क्योंकि टोटल 22 मैचेस होते हैं और ये 22वां मैच है लीग का, ISL की लीग का। ये जब आपस में भिड़ेंगे, जो इसमें जीतेगा ISL की शील्ड वो जाएगा AFC चैम्पियंस लीग के 2nd टीयर में, जिसमें कितनी टीमें हैं? 32 टीमें हैं दोस्तों, 32 टीम्स। इन 32 टीम्स में से 2 टीमें जो होंगी वो होंगी इंडिया की, क्योंकि ईस्ट बंगाल जो है वो जीती थी AIFF सुपर कप, जिसको बोला जाता है कलिंगा सुपर कप। और वो 28 जनवरी को उन्होंने हराया था उड़ीसा को 3-2। तो वो ईस्ट बंगाल जो है वो भी खेलेगी इसके अंदर, और वो ग्रुप स्टेज में नहीं खेलेगी। ईस्ट बंगाल विल नॉट प्ले इन द ग्रुप स्टेज ऑफ द AFC चैम्पियंस लीग टीयर 2, दे विल प्ले इन द प्रिलिमिनरी राउंड। जैसे UEFA चैम्पियंस लीग यूरोप में प्ले ऑफ खेलते हैं ना, जो इंग्लैंड की फॉर एग्जांपल जो 4th स्पॉट की टीम है वो खेलेगी जी प्ले ऑफ, या सीरिया की जो 3rd स्पॉट की टीम है वो प्ले ऑफ खेलेगी। उस तरह ईस्ट बंगाल भी इसमें घुसने के लिए प्ले ऑफ खेलेगी पहले, फिर जाके वो ग्रुप स्टेज में घुसेगी, ऐसे डायरेक्ट नहीं घुसेगी। तो पहले उनको प्रिलिमिनरी राउंड में खेलना पड़ेगा, वो पार करना पड़ेगा, उसके बाद वो जाएंगे AFC चैम्पियंस लीग। तो वो जो स्पॉट है वो भी मतलब अधूरा स्पॉट ही है, आधा अधूरा, ठीक है, वो उस तरह ही है। फिर मचिंद्रा FC है नेपाल का क्लब, वो खेल सकता है इसके अंदर। लास्ट जो इनका सीज़न हुआ है नेपाल का A लीग का, उसमें चर्च बॉयज़ यूनाइटेड जो थी वो 1st पे थी और 2nd पे मचिंद्रा FC जो थी वो 2nd पे थी। तो इन दो में से कोई एक क्लब जो है वो 2nd टीयर में खेलेगा AFC चैम्पियंस लीग के, जिसमें 32 टीम्स होती हैं। फिर वसुंधरा किंग्स जो कि बड़ा फेमस क्लब है बांग्लादेश का, वो खेलेगा इसके अंदर जो 2nd टीयर है, क्योंकि इट्स अ बिग क्लब और उसमें फॉरेन प्लेयर्स भी खेलते हैं वसुंधरा किंग्स के अंदर। तो डेफिनेटली वो भी खेलेगा जो 2nd टीयर है। तो ये इस तरह से जो है ना इनके ये 2 टीयर्स बन जाती हैं, सही है। और हर जो मुल्क है, मतलब नेपाल के भी हो सकता है 2 स्पॉट मिले, क्योंकि उनका जो कप कंपटीशन का विनर है वो भी इसके अंदर आके खेल सकता है। हो सकता है त्रिभुवन आर्मी जैसा जो क्लब है वो इसमें आके खेले, जो कि नेपाली लीग में खेलता है, तो वो एक सीन बन सकता है। फिर ढाका मोहम्मदन है बांग्लादेश में, एंड अबाहानी लिमिटेड है उधर, ढाका अबाहानी लिमिटेड, वो खेल सकते हैं। शेख जमाल है बांग्लादेश में, उनका चांस बन सकता है। तो अभी तो खैर बांग्लादेश की लीग हो रही है, लेकिन ये जो बड़े क्लब्स हैं ना, जो टॉप जो लीग जीतेंगे अपनी लीग जीतेंगे, वो सारे खेलेंगे टीयर 2 में, और उसमें इंडिया के स्पॉट्स हैं 2। तीसरा जो टीयर है ना, उसमें पाकिस्तान का क्लब खेल सकता था उसमें,
जिसका नाम है AFC चैलेंज लीग। AFC चैलेंज लीग में कितनी टीमें खेलेंगी? टोटल दोस्तों खेलेंगी 20 टीमें, 20 टीम्स। एलीट जो टीयर है उसमें 24, सेकंड जो टीयर है उसमें 32, और जो थर्ड टीयर है उसमें कितनी टीमें खेलेंगी? 20 टीमें खेलेंगी दोस्तों, 20 टीम्स। तो ये जो है इस तरह से सीन बनना है, मतलब कि मोहन बगान और मुंबई सिटी में से कोई एक चैम्पियंस लीग के सेकंड टीयर में खेलेगा, और जो ईस्ट बंगाल है वो उसके प्लेऑफ में खेल सकती है, जो चैम्पियंस लीग का, AFC चैम्पियंस लीग का सेकंड टीयर होगा। और अगर पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल कराची यूनाइटेड होती और वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग जीत जाती, और अगर कोई पाकिस्तान प्रीमियर लीग एग्जिस्ट करती होती, तो वो AFC चैलेंज लीग में खेलती, थर्ड ईयर। यस। और एक घटिया डिपार्टमेंट था KRL का, वो भी थर्ड ईयर में खेल चुका है। वो एक बहुत पहले मेरे ख्याल से AFC चैलेंज कप होता था, वो शायद थर्ड ईयर होता था उस ज़माने में, शायद, आई एम नॉट श्योर। तो वो उसमें KRL जो है वो पाकिस्तान का जो क्लब था, क्लब तो खैर नहीं है, वो डिपार्टमेंट है, क्लब उसको क्लब बोलना गाली है, तो वो जो डिपार्टमेंट था वो खेला हुआ है। तो वो चीज़ है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पाकिस्तान में कोई लीग नहीं है, सैफ क्लब चैम्पियनशिप कब होगी किसी को नहीं पता, तो ये है। लेकिन अगर कोई लीग होती पाकिस्तान में, अगर होती, तो वो चैलेंज लीग में खेलती, AFC चैलेंज लीग। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या इंडिया का जो कोई क्लब है, या बांग्लादेश का जो कोई क्लब है, या नेपाल का जो क्लब है, वो थर्ड टीयर में खेलेगा या नहीं खेलेगा? क्योंकि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसने कुछ नहीं बताया हुआ कि थर्ड टीयर में जो ये जो प्ले ऑफ स्पॉट्स में जो टॉप 6 की टीम्स हैं, जो ख़ासतौर पे ISL की, जिसमें आपकी ये केरला ब्लास्टर्स आती है, गोवा FC आती है, ठीक है, चेन्नई FC ने भी क्वालिफाई कर लिए, चेन्नई FC भी क्वालिफाई कर चुकी है, ये जो 6th स्पॉट उनके पास चला गया, उनको मिल गया, दे हैव क्वालिफाइड फॉर टॉप 6 प्ले ऑफ्स। तो वो है, मुंबई है, मोहन बगान है। तो ये इसमें कौन सा जो क्लब है ये मतलब खेल सकता है थर्ड टीयर में? इसके ऊपर ना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कुछ बताया, ना ही AFC चैम्पियंस लीग जो है, जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, उसने कुछ बताया कि यार इंडिया का कौन सा क्लब जो है वो थर्ड टीयर में खेलेगा। तो ये जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाती मैं इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि जो ये कंपटीशन जीतेगा, जो भी ये कंपटीशन जीतेगा AFC का जो चैम्पियंस लीग का एलीट 1 का जो टीयर है उसके अंदर, जिसमें 24 टीमें खेलेंगी, उसको $12 मिलियन मिलेंगे, $12 मिलियन। तो ये है आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको फॉर्मेट समझ में आया है, तो चैनल को करना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब को ठोको। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता ला विस्ता।